श्री बद्री विशाल भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। वैशाख मास की चतुर्थी तिथि और इस सुंदर महीने में जिस मास का संबंध विष्णु भगवान के साथ है, और शास्त्रों में वर्णन है कि इस महीने में विष्णु भगवान के नाम का जितना भी स्मरण किया जा सके उतना ही कम है। वैसे तो गुरु आज्ञा है कि 12 महीने गुरु मंत्र का ही जप करें। उस मंत्र के साथ ही अपने मन को जोड़ें, अपने श्वासों को भी गुरु मंत्र के साथ ही जोड़ दें। संसार में दुख नाम की कोई वस्तु आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। दुख सुख में बदल जाएगा, कुअवसर सुअवसर में बदल जाएगा, और दुश्मन मित्र बन जाएंगे, सगे संबंधी सब अपने प्यारे बन जाएंगे। जब तक यहां तक संसार का संबंध है तो ये सारा संसार ही परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, और परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में सारा संसार अपना एक ही परिवार है। इसमें अलग अलग प्रकार के लोगों से मित्रता करने की चेष्टा करना एक प्रकार से मूर्खता है। संसार के हर जीव में, संसार के हर प्राणी में नारायण भगवान का दर्शन करना ही मनुष्य की सबसे सर्वश्रेष्ठ चेष्टा होनी चाहिए। जो प्रसंग हमारा चल रहा है राम कथा के माध्यम से, उसमें आप देख रहे हैं कि दशरथ विचार करते थे कि बेटे को युवराज बनाएं, लेकिन समय, परिस्थिति, वातावरण, कसंग, संग, कुसंग, मोह, ममता, डाह, ईर्षा, मात्सर्य, जलन,
ये अनेकों प्रकार की सारे संसार की जितने भी दुख सुख की बातें हैं सारे इसी कथा के बीच में आपको दिखाई देंगी। परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, वातावरण अनुकूल नहीं है। जिन राम के प्रति ये सारा षड्यंत्र मंथरा और कैकेयी के द्वारा रचा जा रहा है, वो भगवान राम इस बुरे समय को भी, इस कुअवसर को भी कैसे सुअवसर में बदल देते हैं। यदि ये विधा, यदि ये पद्धति, यदि ये ढंग हमारे आपके जीवन में आ जाए तो फिर कष्ट तो कहीं है ही नहीं। पूरी अयोध्या में एक ही चर्चा है कि रानी कैकेयी ने ठीक नहीं किया, और अयोध्या की बड़ी बूढ़ी औरतें, कैकेयी की जो परम प्यारी सहेलियां और ब्राह्मण परिवार की जो बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, बड़ी बूढ़ी, वो सब आकर के कैकेयी को समझाती हैं कि कबहु न कियहु सवति आरेषु प्रीति प्रतीति जान सब देशु कौशल्या अब काह बिगारा तुम यही लागी वज्रपुर पारा। महिलाएं समझाती हैं कैकेयी को कि हमने पूरे जीवन में देखा कि तुम्हारे कौशल्या और सुमित्रा के बीच में कभी ऐसी भावना आई ही नहीं कि तुम आपस में सौत हो या सौतिया डाह आपके मन में कभी आया नहीं, और आपके अंदर बहुत प्रेम था, बहुत विश्वास था, और ये बात सारा देश जानता है, सारा समाज जानता है। तो अब ये क्या हो गया? एक दिन में क्या हो गया? कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जिस कौशल्या के ऊपर तुमने वज्र का प्रहार, पत्थर का प्रहार किया, और तुम क्या समझती हो? राम वनवास जाएंगे तो क्या सीता राम जी का साथ छोड़ देंगी? राम वनवास जाएंगे तो क्या सीता घर में रहेंगी? और तुम क्या सोचती हो? राम वनवास जाएंगे तो तुम्हारा बेटा भरत राजा बनने को तैयार हो जाएगा? और तुम क्या विचार करती हो कि राम यदि वन को चले गए तो राजा दशरथ जिंदा रहेंगे? ये विचार तुम्हारे मन में क्यों नहीं आ रहा? तुम तो परम बुद्धिमती हो। राजा दशरथ का तुम्हारे प्रति अपार स्नेह, राजा दशरथ का तुम्हारे प्रति अपार विश्वास,
बड़ी बूढ़ी महिलाएं समझा रही हैं कैकेयी को कि ये सारी बातें विचार करके अपने मन के क्रोध को छोड़ दो। नहीं तो सब जगह शोक व्याप्त हो जाएगा और ये दुख की माला तुम अपने गले में क्यों पहनना चाहती हो? भरत ही अब से ही देह युवराजू, कानन काह राम कर काजू। तेरी बात मान करके राजा दशरथ भरत को राजा बना दे, युवराज बना देंगे, लेकिन राम को जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है? ये तुम राम को जंगल में जाने की जिद क्यों कर रही हो? और क्या तुमको लगता है कि राम राजा बनने की भूखे हैं क्या? वो तो धर्म का पालन करने वाले हैं और उनको विषयों से कोई ज्यादा प्रेम नहीं है। महिलाओं ने समझाया कि तुम ऐसा कर लो कि राम जी को वनवास की बात छोड़ करके राजा से दूसरा वर मांग लो कि राम अपने गुरु के घर में रहेंगे, और ऐसा वरदान तुम दूसरा मांग लो, ये वनवास की बात छोड़ दो। और सबने समझाया कि यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो ध्यान रखना, तुम्हारे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और महिलाओं ने कहा कि देखो, हो सकता है तुम मजाक कर रही हो, राजा के प्रेम की परीक्षा ले रही हो, तो तुमने राजा को चिढ़ाने के लिए, राजा के मन की बात को प्रकट करने के लिए ये सब नाटक किया हो सकता है। यदि ऐसा है तो तुम हमको बता दो, तो हम इस बात को राजा दशरथ को बता देंगे तो कि रानी आपसे परिहास कर रही थी, आपकी परीक्षा ले रही थी कि आप राम से कितना प्यार करते हैं। और तुम क्या सोचती हो, राम जैसा बेटा जंगल के योग्य है क्या? और ये बात जब दुनिया सुनेगी तो लोग क्या कहेंगे तुम्हारे को? इसलिए ऐसा करो, उठो और उठ करके वही काम करो जिससे तुम्हारे जीवन में शोक ना हो, तुम्हारे जीवन में कलंक ना हो। हमारी बात मान लो। यही भांति शोक कलंक जाई, उपाय करी कुल पालही। हठ फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसर चालही। जिमि भानु बिन दिन प्राण बिन, तन चंद बिन जिम जामिनी।
तिमी अवध तुलसीदास प्रभु बिन समुझधो जिय भामिनी। अयोध्या की बड़ी बड़ी महिलाएं कैकेयी को समझा रही हैं कि ये जो कलंक तुम्हारे मन पर लगने वाला है उसको हटाने का कोई ना कोई उपाय करो, और राम जी को वनवास जाने के लिए रोक लो जबरदस्ती। और कोई दूसरी बात, कोई दूसरी चर्चा चालू करो दशरथ से। तुमको समझता नहीं है कि सूर्य ना निकले तो दिन की कोई कीमत नहीं है। और शरीर में से प्राण निकल जाए तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। और चंद्रमा के बिना रात्रि की कोई कीमत नहीं है। वैसे ही राम जी यदि अयोध्या छोड़ के चले जाएंगे तो फिर अयोध्या की भी कोई कीमत नहीं है। ऐसा सब सखी सहेलियां कैकेयी को समझा रही हैं। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित, तहि कछु कान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। सखियां समझा रही हैं, मना रही हैं, और अच्छे ढंग से, मीठे ढंग से और आगे के परिणाम के बारे में बता रही हैं। लेकिन लोग बोलते जा रहे हैं पर कैकेयी के कान में कोई बात घुसती ही नहीं है। कैकेयी को कोई बात भाती ही नहीं है। उसने तो अपने दोनों कानों को ऐसे बना लिया कि शब्द कान में, एक कान में घुसता है, दूसरे कान से निकल जाता है, कोई शब्द हृदय में प्रवेश नहीं कर रहा। बोले क्यों? बोले इसको शिक्षा दी गई है। इसके गुरुजी कौन है? बोले कपट, कुटिल, जो टेढ़ी है, वो कुबरी मंथरा के द्वारा इसको ज्ञान दिया गया है, तो इसके ऊपर कुछ भी वस्तु का असर नहीं होता। उतर न देई दुसहर रूखी, मृगन चितब जनु बागन भूखी। कोई उत्तर देती नहीं है। लोग बातें करते हैं, ये दूसरी तरफ देखती है। कैकेयी की हालत क्या है? जैसे हिरण के बच्चे को देख करके भूखी बाघन पागल होके घूमती है कि मैं कब खा जाऊं। इसी प्रकार कैकेयी की बातें हैं। हमारे आपके जीवन में ऐसा घटनाक्रम अनेकों समय आते हैं जब हम बदले की भावना से, विरोध की भावना से, जलन की भावना से, डाह की भावना से हम ऐसे कुमार्ग पर चल पड़ते हैं कि अपना भी विनाश होता है और समाज का भी विनाश होता है। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। जो सखियां आई थी समझाने के लिए, उन्होंने समझ लिया जिस कैकेयी को जो बीमारी लगी है
ये बहुत भयंकर बीमारी है, इसका कोई इलाज है नहीं। तो सब लोग कैकेयी को छोड़ करके अपने अपने घरों को चले गए। राज करत ये दे बिघोई, कीने सी जस अस करे न कोई। एहि विधि बिल बहि बुर नर नारी, देहि कुचालहि कोट के गारी। लोग विचार करते हैं कि देखो कैसा समय आ गया, अच्छा भला राज कर रही थी, सारा परिवार सुखी था, और इसने क्या कर दिया। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए था। और ऐसा सोच करके अयोध्या के सब नर नारी व्याकुल हो रहे हैं और कैकेयी के कुचालों को गिन गिन के गालियां निकाल रहे हैं। जर ही विषम जर ले ही उसासा, कवन राम बिन जीवन आसा। विकल वियोग प्रजाया कुलानी, जनु जलचर गण सूखत पानी। सबका हृदय जल रहा है और सब विचार करते हैं कि राम के बिना हम कैसे जिएंगे। और राम जी का वियोग हो सुन करके, विचार करके ही प्रजा अकुला रही है। ऐसी हालत हो रही है जैसे पानी में रहने वाले जीव को पानी का तालाब सूखता जाए, उस समय उस जीव की जो अवस्था होती है, वही अवस्था अयोध्या वालों की हो रही है। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मात पहिराम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जाने जनि राखे राऊ। सारी अयोध्या के लोग तो विषाद में हैं, और उसी समय भगवान राम अपनी माता कौशल्या को मिलने के लिए गए। और जब राम जी पहुंचे हैं तो भगवान राम का मुख प्रसन्न है, और पिताजी ने जो, माताजी ने जो भी ये बातें कही हैं, उससे राम जी के मन के अंदर चौगुना चाव आ रहा है, खूब आनंद आ रहा है। राम जी के मन में एक ही भावना आ रही है कि माता कैकेयी की इच्छा का पालन करना है और पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। नव गए अंदर रघुवीर मन, राज अलान समान। छूट जान बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान। रामचंद्र भगवान जी के मन में अनेकों प्रकार के विचार आ रहे हैं कि जैसे मस्त हाथी के मस्तक पर तिलक लगा दे,
कोई अंतर नहीं है उसके गले में कोई माला डाल दे, कोई अंतर नहीं है उसके माथे का तिलक पोंछ दे, कोई अंतर नहीं है उसके मस्तक की माला कोई निकाल ले, कोई अंतर नहीं है। और ऐसे ही भगवान विचार करते हैं कि अयोध्या छूट जाएगी, वन में जाना पड़ेगा, तो ऐसा सोच करके ही राम जी के मन में आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। यह है दुख को सुख में बदलने की कला। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथ। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रणाम किया और माँ ने आशीर्वाद दे करके बेटे को अपने हृदय से लगा लिया। और राम जी के ऊपर से आभूषण और वस्त्रों का निछावर करके लोगों को दान में देने के लिए एक तरफ सामान को रख दिया। और बार बार कौशल्या माता राम जी के मुंह को चूमती है और आंखों में आंसुओं की धार खुशी के साथ बह रही है। राम जी को अपनी गोदी में बिठाया, हृदय से लगाया और ऐसा लगता है अति प्रेम में मां के छाती में से दूध निकल आया हो। और इतना आनंद आ रहा है कि राम युवराज बनेंगे, गद्दी पे बैठेंगे, संसार देखेगा, अयोध्या वासियों को आनंद आएगा। और कौशल्या की दशा ऐसी है जैसे किसी भिखारी को बहुत ज्यादा धन मिल गया हो, संपत्ति मिल गई हो। और कौशल्या बड़े प्यार से राम जी के शरीर को देख रही है और बड़ी मीठी भाषा में मां बोली, राम मैं बलिहारी जाऊं? तुमको कुछ पता है कि तुम्हारे राज तिलक का मुहूर्त कब निकाला गया है? यही चाहत नर नारी सब, अति आरत अहि भांति। जिमि चातक चातक की त्रिशत, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तात जाओ बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर फल खाहू। पितु समीप तब जई हो भैया, बई बड़ बार जाय बलि मैया। कौशल्या माता ने कहा, बेटे जल्दी से स्नान कर लो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने जो विचार कर रखा है वो काम होने वाला है। इसलिए काम करते करते देरी हो जाएगी तो फिर भूख लगेगी, तो इसलिए कुछ फल फूल खा लो। मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम्हारी मां तुम्हारे ऊपर बलिहारी जा रही है। मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला।
और राम जी को सब कुछ पता है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर रहे। माँ की बातें बड़े प्यार से सुन रहे हैं, और कैसी बातें जो अनुकूल हैं। भोजन कर लो, स्नान कर लो, तैयारी कर लो, पिताजी को सुख देने की तैयारी करो। माताजी की बातें ऐसे लगती हैं राम जी को जैसे कल्प वृक्ष के ऊपर सुंदर सुंदर फल लग गए हो। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मन भवर न भूला। ऐसा लगता है जैसे बड़े सुंदर सुंदर फलों में मकरंद निकल आया हो। राम जी का मन उसको भंवरे के समान देख रहा हो। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मात सन अति मृदुवानी। जो धर्म को जानने वाले हैं और धर्म की गति को जानने वाले हैं, धर्म को जानना अलग बात है, धर्म की गति को जानना अलग बात है। कार्य को करना अलग बात है, कार्य का फल को मिलना अलग बात है। कभी कभी काम का फल अच्छा भी मिल जाता है, कभी कभी काम का फल बुरा भी मिल जाता है। जैसे कोई महापुरुष सुना रहे थे कथा कि उनका कोई व्यापारी शिष्य उनके पास आया, जिसका ईंट बनाने का काम था। तो 1 वर्ष पहले उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, सारी ईंटें गल गई थी। लेकिन इस साल उसको बहुत ज्यादा लाभ हुआ। तो जो गुरु महाराज थे उन्होंने शिष्य को पूछा, बेटे तुम उदास बैठे हो, कुछ प्रसन्न नहीं लग रहे, क्या कुछ लाभ नहीं हुआ है क्या? तो उसने कहा लाभ तो हुआ है, पर जितना होना था उतना नहीं हुआ। पिछले साल नुकसान हो गया था, इस साल उतना लाभ नहीं हुआ। बोले जितना लाभ हुआ उतने में खुश होना चाहिए। बोले खुशी किस बात की? जो मेरे दूसरे साथी थे उनको तो ज्यादा लाभ हुआ और मेरे को तो उतना लाभ हुआ ही नहीं। तो बोले भाई जितना लाभ हुआ उसी में संतोष कर लो। बोले क्या संतोष करें, अगले साल का क्या भरोसा, लाभ होगा या नहीं होगा, कुछ भरोसा नहीं है। अपने कार्य को करने के बाद में हानि होगी या लाभ होगा, ये तो यश अपयश विधि हाथ, ये तो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन जो धर्म में निपुण है और धर्म से जो गति मिलने वाली है उसको जानने वाले हैं, वो हानि की चिंता भी नहीं करते और लाभ की खुशी भी नहीं करते। वो कहते प्रभु ने जो दे दिया उसकी कृपा है, इतना ही काफी है, मैं इतने के ही लायक था, इससे ज्यादा खुशियां लेकर के मैं करूंगा भी क्या।
मेरे से खुशियां समेटी नहीं जाएंगी, मैं इन खुशियों के लायक नहीं हूं। बुद्धिमान आदमी ऐसा विचार करता है, लेकिन मूर्ख आदमी जितना मर्जी लाभ हो जाए उसमें उसको संतोष ही नहीं होता, और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए। माता जी समझा रही हैं, खा लो पी लो, जल्दी तैयारी कर लो, तुमको युवराज बनाना है। तो राम जी मीठी भाषा में बोले कि मां, आप क्या कह रही हैं? मां ने कहा कि मैं कह रही हूं कि तुम्हारे पिताजी ने सूचना दी है कि तुमको युवराज बना रहे हैं। राम जी ने कहा ना ना, पिताजी का मन बदल गया है। बोले क्या? बोले उन्होंने कहा मैं बड़ा भाई हूं, तो बड़े भाई को युवराज नहीं राजा बनाओ, और छोटे भाई को युवराज बनाओ। जैसे बाली के मरने के बाद में राम जी ने राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज, सुग्रीव को राजा बनाया और अंगद को युवराज बनाया। उसी प्रकार की बात यहां पर विचार करनी चाहिए। राम जी ने कहा माता जी, भरत छोटे भाई हैं, तो पिताजी ने सूचना दी है, राम तुम राजा बन जाओ। दिया था वनवास, लेकिन दुख को सुख में कैसे बदलना है वो राम जी की भाषा से पकड़ो। पिता दीन मोहि कानन राजू, यह सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मेरे को जंगल का राज दिया है, युवराज नहीं। क्यों? बोले यहां मेरा सब प्रकार से काम है। क्योंकि पिताजी ने देख लिया, मैं विश्वामित्र जी के साथ में गया था, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, बड़ी बड़ी आपदाओं को दूर किया, बड़े बड़े कष्टों को दूर किया, प्रजा के संकटों को दूर किया। तो मेरा अयोध्या में कोई काम नहीं है, मेरा ज्यादा काम तो जंगल में है। पिता दीन मोहि कानन राजू। इसलिए माता जी आप आशीर्वाद दें और प्रसन्न से मन से होकर के दें, जिससे मेरे को जंगल में जाने में आनंद हो और मेरा जंगल जाना आनंदमय हो जाए। जनि स्नेह बस डरपसी भोरे, आनंद अंब अनुग्रह तोरे। और माता जी ये ममता स्नेह के बस में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा तो मेरे को जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा। वर्ष 4-10 विपिन बसी, करि पितु वचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखे हो, मन जनि करसी मलान। राम जी ने कहा 14 साल के लिए मेरे को वनवास का राज मिला है, तो मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पूरा पालन कर लूं, और फिर 14 वर्ष के बाद मैं आपके चरणों का आकर दर्शन करूंगा। माता जी आप अपने मन में किसी प्रकार का दुख लाने की चेष्टा मत करो।
क्या हमारे आपके जीवन में ऐसी अवस्था आ जाए तो हम क्या आप और हम अपने मन को ऐसा बदल सकते हैं क्या? बहुत ही कष्ट की घड़ी है। शब्द जितना बोलना आसान है, उतना जब जीवन में ढालना होता है, जो ढालता है उसी को पता है। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लागे मात उर करके। राम जी मीठी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन राम जी के जो वचन सुने तो वो माता कौशल्या के हृदय में जैसे कोई तीर मार रहा हो, ऐसा घाव लग रहा है। सहम सुख सुन शीतल बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। राम जी की बात को सुनकर के रानी के कई सहम गई, कौशल्या सहम गई। ऐसा लगता है जैसे ताजी ताजी खेती के ऊपर पाला पड़ गया हो। सर्दी के मौसम में खेतों में जब खेती हरियाली होती है, रात को ठंडी ओस पड़ती है तो वो खेती सड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कौशल्या माता की खेती पर किसी ने पाला डाल दिया हो। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरिनादु। कौशल्या के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे। हृदय में विषाद, दिल धधकने लग गया, मन में जलन पैदा होने लग गई। ऐसा लगता है जैसे किसी हिरणी के कान में किसी सिंह की आवाज आ गई हो, शेर की आवाज आ रही हो, और शेर की आवाज सुन करके जैसे हिरणी व्याकुल हो जाती है। नैन सजल तन थर थर कांपी, मांजे खाही मीन जनु माप। आंखों में आंसू भर गए और कौशल्या का शरीर थर थर कांपने लग गया। ऐसा लगता है जैसे पानी में रहने वाली मछली को बरसात की पहली बूंदें उसके मुंह में चली जाएं। वर्षा में भीगना अच्छा है, लेकिन वर्षा की पहली बूंदें यदि शरीर में पड़ जाएं तो पूरे शरीर में खुजली हो जाती है, क्योंकि वातावरण में जो फैला हुआ मिट्टी धूल के कण हैं वो सारे शरीर में आके लिपट जाते हैं और शरीर प्रदूषित हो जाता है। ऐसे ही पहले बरसात की बूंद मछली के मुंह में पड़ जाए तो मछली छटपटा जाती है। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहत महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे,
देखी मुदित नित चरित तुम्हारे, राज देन कहु शिव दिन शुभ दिन साधा, कहु जान बन कही अपराधा, तात सुना बहु मोही निदानु, को दिन कर कुल भयो कृषानु। राम जी की बात को माता जी ने सुना, आंखों में आंसू आए, शरीर थर थर कांपा, लेकिन फिर भी महारानी है, बड़ी है, बुद्धिमान है, समझदार है, तो मन में धैर्य धारण करके कौशल्या ने पूछा, प्रसन्न होकर पूछा कि तुम तो अपने पिताजी को प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो। अरे बहुत वर्ष पहले विश्वामित्र जी आकर के दशरथ महाराज के पास आकर के बोले थे कि मेरे को राम को दे दो, तो उस समय तुम्हारे पिताजी ने विश्वामित्र को कहा था, सब सुत मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। मांगहु धेनु धन को कोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, पर राम देत नहीं बने गोसाई। मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना, देखा कि जब विश्वामित्र तुमको लेने के लिए आए थे तो दशरथ महाराज ने मना किया था। तो जिस दशरथ महाराज को तुम प्राणों से प्यारे थे और जो तुम्हारे चरित्रों को देख करके हमेशा प्रसन्न रहते थे, उन राजा दशरथ ने तुमको युवराज बनाने के लिए आज का दिन मुहूर्त निकाला था और ये वन में जाने के लिए कहा। ये कौन सा अपराध हो गया तुम्हारे से? और ये सारी बातें तुम बेटे को बेटे बताओ। ये रघुकुल के वंश में इसको विनाश करने वाला कौन पैदा हो गया? निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई, सोने प्रसंग रही मुख जिमी, दशा वरण नहीं जाई। राम जी तो कुछ नहीं बोले, पर राम जी की इशारे को सुन करके मंत्री का पुत्र जो साथ में आया हुआ था, उसने सारी बातें माता कौशल्या जी को बता दी और सारे घटनाक्रम को सुन करके माता पत्थर की मूर्ति जैसी बन गई। मुंह में से शब्द निकलता नहीं है और मां की दुर्दशा देखी नहीं जा रही। और हालत ये हो गई कि राखे न सकई, न कही सक जाहू, दुह भांति उर दारुण दाहू। राम तुम घर में रहो ऐसा भी नहीं बोल सकती, और राम तुम वन में जाओ ऐसा भी नहीं कह सकती। दोनों बात सोच करके हृदय में जलन हो रही है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है।
और रानी कौशल्या सोच रही है, लिखत सुधाकर गाल खिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। कौशल्या विचार करती है कि ये क्या हो गया कि भगवान अमृत लिखना चाहते थे पर बीच में राहु आ गया। अमृत मिलने वाला था पर बीच में राहु आ गया। ये ब्रह्मा जी की गति बड़ी विचित्र है, इसके बारे में कुछ पता नहीं किया जा सकता। धर्म स्नेह उभयमति घेरी, भय गति साप छछुंदर केरी। एक तरफ धर्म है, एक तरफ स्नेह है। मां की बुद्धि दोनों तरफ से घिर गई। पिता कहते हैं बन जाओ, पिता कहते हैं राज करो। हालत साप छछुंदर जैसी हो गई। राखो सुत ही करो अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। कौशल्या विचार करते हैं कि यदि बेटे को रहने को कहूं तो परिवार में चर्चा होगी कि कौशल्या माता राम से प्रेम करती है और भरत से प्रेम नहीं करती। कहो जान बन तो बढ़हानी, संकट सोच विवश भई रानी। बाहुरी समुझ तिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। कौशल्या माता विचार करती हैं कि यदि इसको बोलूं राम बन जाओ चलो तो हानि हो जाएगी, लेकिन अब क्या करूं। रानी कौशल्या बड़ी मजबूर है, बड़ी दुखी है, कुंठित है। और फिर अपने मन को समझा करके जो धर्म के बारे में जानती है और विचार करती है कि राम और भरत मेरे दोनों पुत्र हैं, दोनों ही बराबर हैं, इसलिए किसका पक्ष लूं किसका पक्ष नहीं लूं, कुछ बात समझ में नहीं आ रही। सरल सुभाय राम महतारी, बोली वचन धीर धरि भारी। तात जाऊ बलि कीन्हे उनी का, पितु आयसु सब धर्म कटीका। राज देन कही दीन बन, मोहि न सो दुख लेस। तुम बिन भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेश। माता कौशल्या सरल है और अपने मन को धैर्य धारण करके बड़े प्यार से बोली, बोले बेटे तुम्हारी बलिहारी जाऊं। पिताजी की आज्ञा का पालन करना ये बहुत अच्छी बात है। राज देने की बात की थी और तुमको वनवास दे दिया, इसका मेरे मन में कोई कलेश नहीं है, मेरे मन में कोई दुख नहीं है। पर तुम यदि वन में चले गए तो क्या भरत अयोध्या के राजा बन जाएंगे? ये प्रजा को कितना कलेश होगा, इसके बारे में कभी तुमने विचार किया है क्या? राम,
जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जान बड़ माता। यदि तेरे पिताजी की केवल आज्ञा है कि तुम वनवास जाओ, तो मैं तेरे को आज्ञा देती हूं कि तुम वनवास नहीं जाओगे, क्योंकि मैं बड़ी मां हूं, मेरी आज्ञा चलेगी। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि कैकेयी और दशरथ ने दोनों ने कहा है तुमको जंगल में जाने के लिए, तो फिर तुमको जंगल 100 अयोध्याओं के समान है। जाओ वनवास में। पितु बन देव, मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, वै विलोक ही होई हरासु। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। पूर्त परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। यह विचार नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेह बड़ाई। मानि मातु कर नात बली, सुरत विसर्जन जाई। देव पितर सब तुम ही गुसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचार सोई करहु उपाई, सब ही जियत यही भेंटहु आई। जाहु सुखैन बनहि बलि जाऊं, करियनाथ जन परिजन गाऊं। सब करे आज सुकृत फल पीता, भयो कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलप चरण रपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, वर्ण न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु बचन बहुर समुझाई। समाचार तहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासुपद कमल युग, बंदी बैठ सिरनाई। रानी कौशल्या बोली, बेटे तुम वनवास में जा रहे हो, और यदि मैं इस समय कहूं कि मेरे को भी साथ ले जाओ, तो लोग क्या विचार करेंगे। इसलिए मैं झूठे में हट नहीं करती। तुम चिंता मत करो, जंगल के देवी देवता तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारे पितर तुम्हारी सहायता करेंगे। और 14 साल का वनवास पूरा कर करके तुम धर्म को मानने वाले हो, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करो जिससे अयोध्या वासियों के प्राणों की रक्षा हो जाए। लेकिन ऐसा ना हो कहीं तुम चले जाओ और सारी प्रजा अनाथ हो जाए।
मेरे को तो लगता है हमारी सारी अयोध्या के लोगों का जितना भी पुण्य है वो सब नष्ट हो चुका है। ये कराल काल हमारे सिर से सबके विपरीत हो गया है। ऐसा रोते रोते रानी चरणों में लिपट गई और अपने आप को परम अभागिनी जान करके दुखी मन से राम जी के चरणों से ही जाके लिपट गई। राम जी ने माता जी को उठाया। इधर समाचार सीता जी को पता लगा और सीता जी व्याकुल होकर के उठ करके आई और यहां माता जी बैठी थी, उनके समीप आकर के बैठ गई। मां के चरणों में प्रणाम किया। मां ने आशीर्वाद दिया और सीता की तरफ देख करके मां कौशल्या दुखी हो गई, घबरा गई और सीता जी अपना चेहरा नीचे करके धीरे से अपने पति की तरफ देख रही हैं। और मन में विचार आ रहा है कि मैं भी राम जी के साथ साथ में चलूं, लेकिन कौन सा मेरा पुण्य होगा जो राम मेरे को साथ दे जाएंगे। बैठी नमित मुख सोचत सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चहत बन जीवन नाथु, कही सुकृत सन होई है साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। चारु चरण नख लेखत धरणी, नूपुर मुखर मधुर कवि कर बरणी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सिए पद जन परिहरही। मंजु विलोचन मोचत वारी, बोली देख राम महतारी। तात सुनहु सी अति सुकुमारी, सासु ससुर परिजन ही प्यारी। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल कैरव विपिन, विधि गुण रूप निधान। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। नयन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान की हिलाई। सीता जी राम जी के पास, माँ जी के पास बैठी हैं और बोल तो कुछ नहीं सकती, लेकिन पैर के अंगूठे से जमीन पर नाखून से रगड़ रही हैं। जब नाखून रगड़ती हैं तो पैर हिलता है, पैर हिलता है तो पैर की पायजेब भी बजती है। मानो पायजेब सीता से पूछ रही हो कि तुम अकेली राम जी के साथ जाओगी कि हमको भी साथ लेके जाओगी। सीता कुछ बोलती नहीं, आंखों में से आंसू बह रहे हैं। राम जी की माता कौशल्या बोली कि राम, ये तुम्हारी पत्नी सीता सास ससुर की प्यारी है,
इसके पिता जनक जैसे हैं, ससुर दशरथ जैसे हैं। हर प्रकार से गुणों से भरी हुई है। और मैंने भी जब से इसको पाया है, मेरा जीवन धन्य हो गया। इसके रूप का वर्णन नहीं हो सकता, इसके गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। और जब से ये आई है, इसको मैंने अपनी आंखों की पुतली के समान बना करके रखा है। कल्प बेर जिमी बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयो विधि बामा, जान न जाहि काह परिणामा। बोले जैसे कल्प वृक्ष की बेल बहुत प्रकार से पली हो, लाड प्यार से, प्रेम से, और उसमें फूल फल आ गए हो, और फूल फल आते आते ही बेल सूखने लग जाए, क्या हाल होता होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सीन दीन पग अवनी कठोरा। इस सीता कभी पलंग से नीचे नहीं उतरी, इसने जमीन पर कभी अपना कठोर पैर नहीं रखा। और इसके जीवन में ऐसा है, कभी इसके परिवार ने दिए की बाती को भी ठीक करने को कभी नहीं बोला होगा। सोई सिए चलन चहती बन साथ, आय सुकाह होई रघुनाथ। ऐसी सीता तुम्हारे साथ जंगल में जाने को कह रही है, चाहती है। अब क्या आज्ञा है तुम ही बताओ। राम जी क्या आज्ञा देते हैं, इसकी चर्चा कल। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।